नीतीश कुमार की सरकार में अल्पसंख्यक समाज के घर में घुस के मारा जाता है। लगातार भाजपा के एमएलसी एमएलए नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के सामने नहीं झुकेंगे। कोई भी एमएलए एमपी राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा से अलग जा सकता है क्या? डिजिटल चुनाव की बात चल रही थी, आप लोगों ने भी डिजिटल कैंपेन अपना शुरू किया था। डिजिटल चुनाव होगा तो कितना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा या आसान होगा चुनाव लड़ना? देखिए, क्या होगा नहीं होगा, जब होगा उसको देखा जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ जनता की सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना से जो परेशान हाल लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, जो परेशान हैं, अब लाखों लाख लोग बाहर से आए हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, वो भूखे न रहे, ये हमारी प्राथमिकता में है। पिछली बार हमारे नेता के भी। और सुनिए, अब जल जमाव हो रहा है जी, तो हमारे नेता निकल गए। हमारा नेता निकल गया मतलब निर्देश हो गया कि राजद का एक एक कार्यकर्ता निकल जाओ जी, जहां जो परेशानी है उसको दूर करो। हम लोग लग गए ना, सब लोग। 2019 की हार को आप लोगों ने ईवीएम के माथे ठोक दिया था। अब जो डिजिटल चुनाव होंगे तो क्या उसकी तैयारी आपने की है? डिजिटल से चुनाव होंगे कि नहीं होंगे ये बात का विषय है जी। जब होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है। ये आप लोग भी अपने सर्वे में देख लीजिए, आप लोग बराबर सर्वे करते रहते हैं। देश या बिहार, देश का एक अंग है ना बिहार। किस लिए सरकार बनाई जाती है? क्या किया इन लोगों ने? बिजली बिल है, भेज दिया। कोरोना में सब पूरा बंद था जी, बिल भेजा नहीं, दूसरे महीने का उसका ब्याज जोड़ के भेज दिया जी। क्या यही सरकार की नियत साफ है? ये आपने नहीं भेजा बिल, इसकी गलती उपभोक्ता की है? बताइए। दूसरे महीने में आप जो भेजा तो पिछले महीने का जोड़ के भेज दिया जी। मैंने कहा था, मैंने मांग की थी, आपने भी चलाया था, मैंने वीडियो भेजा था जी। आपने मांगा था वीडियो की बना के भेजिए तो मैंने भेजा था जी। कि 20,000 करोड़ 20 लाख करोड़ में बोलते हैं सुशील मोदी जी, सबसे ज्यादा फायदा बिहार को होगा। तो भाई सबसे ज्यादा फायदा बिहार को होगा, तो आप उसी 20 लाख में से पूरे बिहार के तमाम लोगों का, चाहे व्यवसाय हो चाहे अन्य लोग हों, आम नागरिक हो, सब लोगों का 6 महीने का बिजली बिल सरकार भरे। और दूसरा जो स्कूल का फीस है, सब लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों की आमदनी बंद हो गई है, स्कूल के लोग फोन कर रहे हैं फीस के लिए, माता पिता टॉर्चर हो रहे हैं, वो मानसिक तौर पे परेशान है। डायरेक्ट किसी के माता पिता को नहीं देना है, किसी के घर में किसी अकाउंट में नहीं देना है, डायरेक्ट सारे स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, तमाम स्कूल कॉलेजेस को 3 महीना से 6 महीना की फीस आप भिजवा दीजिए। 6 महीना, 3 महीना क्यों, 6 महीना का फीस आप डायरेक्ट हर स्कूल में भेज दीजिए। तब ना समझा जाएगा कि आप सही मानों में उस 20 लाख करोड़ रुपए का जो फायदा है वो बिहार के लोगों को मिलेगा। कहां मिलेगा भाई? किस बात के लिए फायदा मिलेगा? किसान परेशान है जी। किसान का सारा फसल बर्बाद हो गया, बेवक्त बारिश हुई है, लीची बर्बाद हो गया, पूरा आम बर्बाद हो गया, या अन्य तमाम जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। क्या कर रहे हैं? तेजस्वी जी पर एक और आरोप लग रहा है कि चिराग पासवान से कल बात हुई है उनकी, ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं, मगर खुद ही आपके घटक दल हैं, चाहे सन ऑफ मला मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों से संवादहीनता होती है और बातचीत करना होता है तो चिराग पासवान से करते हैं। देखिए कैसे चलेगा? ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है जी। ये बड़े नेता तय करेंगे किससे बात करेंगे, किससे। मीडिया में थोड़े आके बात करेंगे जी। वो किससे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये आपको क्यों बता दिया जाए? बात नहीं करते, हमसे आपको बात करनी है, युवा राजद के संगठन पे बात कीजिए आप, मैं आपको जवाब दूंगा। नेता हम लोग, हम नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं जी। उसमें सब लोगों ने, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई उसमें भी हम थे जी, हम उसके भी सदस्य हैं जी। चाहे वो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, सब लोगों ने एक सुर में, सारे लोगों ने इसके लिए अधिकृत कर दिया नेता प्रतिपक्ष को, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जी। कि वो जिससे बात करें, जिससे नहीं करें, क्या करें, गठबंधन किससे करना है नहीं करना है, कौन सीट किसको देना है नहीं देना है, ये उन लोगों का मामला है, ये बड़े लोगों का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। हमारा काम है संगठन को देखना, संगठन को दुरुस्त करना। उसके अलावा कोई भी आदमी हमारे पास आते हैं, मैं एक लाइन में कहता हूं कि युवा राजद के संगठन के विषय पर कोई बात करनी कीजिए, युवा राजद से बाहर के संगठन पर भी मैं कोई बात नहीं करता हूं।
ये चिराग पासवान से आपके जो रिश्ते हैं पार्टी के, तेजस्वी यादव के, कभी दोनों भाई बन जाते हैं, कभी एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दोनों बिहार के युवा चेहरे हैं, प्रतिभा दोनों में है, लोग दोनों का नाम लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि दोनों किस तरह से अपना रिलेशनशिप रखना चाहते हैं पॉलिटिकल। आप ये सवाल नीतीश कुमार और भाजपा के लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं? लगातार भाजपा के एमएलसी एमएलए नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं और नीतीश कुमार के लोग भाजपा को गाली दे रहे हैं। तो कम से कम मुखर लगातार भाजपा के लोग जो नीतीश कुमार को अपमानित कर रहे हैं जी। इतना अपमान, आपको दुख हो रहा है? इतना अपमान आज तक किसी दल ने किसी दूसरे दल का नहीं किया होगा गठबंधन में रह करके। आपके साथ है तो नीतीश कुमार को क्या नहीं बोला गया? भाजपा के नेताओं द्वारा, भाजपा के एमएलसी और नेताओं द्वारा गालियां दी जा रही हैं जी। और भाजपा के सारे बड़े नेता बुलवा रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। नीतीश कुमार से कभी नीतीश कुमार जी या सुनिए ना, उनके कभी नेता से नहीं पूछते हैं कि उनका डीएनए ठीक हुआ कि नहीं हुआ? भाजपा के नेताओं का जो लहजा है जी, उससे लगता है कि भाजपा नहीं मानती है कि उनका डीएनए ठीक हो गया है। मतलब आप लोग के साथ है तो डीएनए पे सवाल खड़ा होता है, आप अलग वोट करें तो डीएनए पे भी सवाल अब खड़ा नहीं हम तो सवाल नहीं किए डीएनए पे। डीएनए पे भाजपा ने उनके डीएनए को खराब कहा है। तो उनके नेताओं का जो बयान आता है जिससे लगता है कि भाजपा को अभी भी लगता है कि नीतीश जी का डीएनए ठीक नहीं है। एमएलसी चुनाव पर कुछ बातचीत कर लेते, क्योंकि लगातार मुद्दा ये सामने आ रहा है। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने कल बैठक की है और लालू जी को कहने घोषित कर दिया आपने कि वही तय करेंगे कि कौन जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ तय है पहले से ही। एक तरफ नाम आ रहा है कि तेज प्रताप यादव जी जाएंगे, जगदानंद जी का नाम आ रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक का नाम नहीं आ रहा है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जी, कोई तय वय नहीं है जी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बैठक की और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह तय किया, अधिकृत कर दिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। दल हित में सोचना चाहिए हमको और तमाम लोगों को जी। कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी पूरे देश को एक मैसेज देते हैं हमेशा। जब भी देश में कोई बात होती है, चाहे संकट की घड़ी हो चाहे कुछ भी हो, पूरा देश ये सोचता है कि लालू जी क्या बोलते हैं जी। हर आदमी इस इंतजार में बैठा रहता है कि लालू जी क्या बोलते हैं। दैट मीन्स हर आदमी ये सोचता है कि सबसे बेहतर देश के लिए आदरणीय लालू जी सोचते हैं। तो आज हमको लगेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। जहां पर हमारी सोच खत्म होती है वहां से हमारे नेता की सोच शुरू होती है। हम लोग देखिए, नेता को निर्णय लेते हैं तो हर तरह से देखते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब देख के तब निर्णय करते हैं। हमारी आंख तो सिर्फ एक चीज में देखती है, लेकिन नेता की जो आंख है वो सब तरफ देखती है। उनके पास एक आंख नहीं है, उनके पास बहुत सारी आंखें हैं। इसलिए तमाम लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए, अपने नेता पर भरोसा रखना चाहिए कि आपके नेता बिहार हित में कोई निर्णय लेंगे और समाज हित में कोई निर्णय लेंगे। हमको लगेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन नेता की सोच होती है, बहुत बड़ी सोच होती है। और लालू प्रसाद यादव जी की जो सोच है उस सोच पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अब तक हमने कई बार आपसे सवाल पूछे हैं, कल दर्शक ने ही हमारे एक सवाल पूछ दिया था, हालांकि वो सवाल आपसे नहीं था, लेकिन सवाल इस तरह का था कि आपको जवाब देना ही चाहिए। एक पैकेज के दौरान हमारे एक दर्शक ने उसमें सवाल में साफ तौर पर लिखा था कि जब सारे लिस्ट में सब कुछ तय ही हो गया है और किसी अल्पसंख्यक को मौका नहीं देना है, तो ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को अपना बंधुआ मानकर चल रही है आपकी पार्टी। नहीं, बात बताइए, ये किसने उनको बोल दिया कि सब कुछ तय हो गया? कल तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकृत किया है, अखबार में नाम छप गया है। अरे अखबार, एक बार मीडिया में तय होता है क्या? अखबार क्यों बुलवाते हैं हमको? अखबार जी, मीडिया में तय होता है। नाम क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तय करेंगे नाम आएगा। एक बात है, अल्पसंख्यक को मौका मिलेगा क्या? एक बात बताइए, अल्पसंख्यक की चिंता आप मत कीजिए। अल्पसंख्यक की चिंता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी जितनी करते हैं ना, उतनी कोई नहीं करता है। अल्पसंख्यक समाज नहीं, कैसे बधुआ है? अल्पसंख्यक, सुनिए, अल्पसंख्यक समाज को जितना हक, हिस्सा, अधिकार राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है, भारत की कोई पार्टी नहीं दी है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं गिनाना शुरू करूंगा तो किसी के पास जवाब नहीं होगा। आपको भी तो ताकत दिया गया है राजद में, आप मांग रखते हैं अपने समाज के, वहां रखते हैं? बिल्कुल रखते नहीं है, आधा हमको रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सोचते हैं हर एक चीज पर, कहां कैसे क्या है नहीं है। आखिर हमको क्यों अध्यक्ष बनाया गया जी, क्यों बनाया गया? क्या प्रदेश अध्यक्ष होना युद्ध राजद का कोई मामूली बात है क्या? बताइए हमको, कोई मामूली बात है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ एमएलसी एमएलए बनना और बनाना यही अल्पसंख्यक के हित की बात है क्या? हमको बताइए, यही है? कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा किसी ने नहीं बनाया जी, किसी ने नहीं दिया है। तो आने वाले चुनाव ये में भी- सारे लोग ठगते हैं, ये वही लोग बोलते हैं। ये जो फलना नाम मोहम्मद करके किसी से बुलवा दिया, बोल दिया मतलब चुनाव लालू यादव को, आदरणीय लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को और राष्ट्रीय जनता दल को इस बात के लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय जनता दल क्या सोचता है। और मैं नहीं, पूरा देश जानता है, पूरे देश के अल्पसंख्यक समाज जानते हैं। अरे मुद्दे की बात होनी चाहिए, विचारधारा की बात होनी चाहिए। अरे हम अकेला एमएलसी बन के क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन तो गजब बात कर रहे हैं। फातिमी जी ने आरोप लगा, रिप्रेजेंटेशन चुनाव आ रहा है, फिर फातिमी साहब को एमपी का टिकट मिला है कि नहीं मिला है? केंद्रीय मंत्री बनाया गया कि नहीं बनाया गया है? तो लगा रहे हैं। उनके बेटा को एमएलए का टिकट दिया गया, जो एमएलए है कि नहीं है? बात समझिए, हमारा आज हमारा कोई स्वार्थ पूरा नहीं हो और हम कुछ अलबल बोलने लगे पार्टी के, तो ये अलग बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश का एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव है, जो आज 73-74 साल की उम्र में वो जेल में बंद है, 14 बीमारी लेकर के। सिर्फ इसलिए बंद है कि उन्होंने विचारधारा से समझौता नहीं किया, सेकुलरिज्म से समझौता नहीं किया। अरे जदयू में जो एमएलसी और एमएलए हैं, एमपी हैं, राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो चाहे एमएलए हो, जब इतना बड़ा सीए के खिलाफ आंदोलन चला, क्यों नहीं उसने वोटिंग कर दिया खिलाफ में? क्यों एक जदयू के करने की वजह से वो बिल पास हो गया, भाजपा का समर्थन करने की वजह से? कौन जदयू का एमएलए एमपी एक बार बोल पाया? लेकिन हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के सामने नहीं झुकेंगे। और वो अशफाक करीम साहब हो चाहे हमारा मनोज झा हो, मनोज झा राज्यसभा में किस तरह से उसके खिलाफ बोला। अरे मामला ये है कि एक कारी सोहेल के एमएलए बनने से नहीं हो जाता है, पूरे समाज को उसका हक मिलता है कि नहीं मिलता है। पार्लियामेंट में कानून बनता है, वहां हमारा दल कैसे खड़ा रहा, अकलियत समाज के लिए, दलित समाज के लिए, पिछड़ा समाज के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय जनता दल किस तरह से अड़ा रहा, ये मुद्दा रखता है। हमारे यहां से 20 एमपी एमएलए बन जाएं और हमारे खिलाफ पार्लियामेंट में बिल पास हो जाए, क्या फायदा वैसे एमएलए एमपी होने से? है कोई मतलब एमपी एमएलए होने का? कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल का विचार क्या है, विचारधारा क्या है। कोई भी एमएलए एमपी राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा से अलग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। लेकिन जदयू में कोई मुसलमान एमएलए एमपी है, वो जदयू के विचारधारा से अलग जा सकता है क्या? बलियावी जी पे हमला कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने नाम नहीं बोला जी। मैं उनकी इज्जत करता हूं। नहीं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। तमाम लोगों की बात मैं कर रहा हूं, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, महबूब अली कैसर साहब जो है लोकसभा के सदस्य खगड़िया से, वो चाह करके भी वो मुखालफत कर सके क्या? उनका हाथ तो कांपा होगा जब सिग्नेचर किया होगा उन्होंने, कि नहीं कांपा होगा कि मैं देश को तोड़ने वाले बिल पर सिग्नेचर कर रहा हूं? लेकिन करते तो क्या करते? नहीं करते, सदस्यता चली जाती। तो इसी तरह से ये जो आपकी जदयू की वो है महिला राज्यसभा सांसद थी, इस बार तो शायद नहीं हुआ उनका, काकशा परवी, उन्होंने सिग्नेचर किया होगा तो मतलब हाथ नहीं कांपा होगा क्या? तो मेरे कहने का मतलब है कि असल मुद्दा ये है कि देश बचेगा कि जाएगा, बिहार बचेगा कि जाएगा। अरे बिहार जब बच जाएगा, सत्ता शासन आ जाएगा, जब आपका जब शासन आ जाएगा तो वो शासन अकलियतों का भी होगा, वो शासन दलितों का भी होगा, वो शासन सवर्णों का भी होगा, वो शासन अति पिछड़ों का भी होगा, सभी लोगों का शासन होगा। उसमें मुसलमान नहीं रहेंगे क्या? आज सुनिए, नीतीश कुमार की सरकार में अल्पसंख्यक समाज के घर में घुस के मारा जाता है। मैं बताऊं, औरंगाबाद में हो, नवादा में हो,
कई जगहों पे घुस करके महिलाओं को मारा गया। औरंगाबाद में जो प्रेग्नेंट महिला थी उनको रात रात भर 2-2 दिन रात में थाने में लॉकअप पे बंद रखा गया। लेकिन आप घर में घुस के मारा गया, चारों तरफ हमला हो रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान के नाम पर मारा गया। और उसके बाद कहां थी नीतीश कुमार की पुलिस? क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।